नमस्कार। छत्तीसगढ़ी गीतों के इंट्रो म्यूजिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुर सिंगार का वो धुन लेकर आया हूँ जो कभी आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार के इंट्रो म्यूजिक में बजा करता था। हर बुधवार को 12:30 बजे देता था ज़माने में जो है, अब तो वो बंद हो गया है। तो वही धुन का मैं आज नोटेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं इसको बजाता हूँ, फिर उसका एक एक नोटेशन बताऊँगा। मैंने लिया है एफ शार्प मिडिल फ्लूट और मैंने इसके नोटेशन को 7 भागों में डिवाइड किया है, तो एक एक करके मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसका इंट्रो बजाता हूँ। यह है इसका म्यूजिक। इसका एक एक नोटेशन देखिए। पहले लाइन का मैं सबसे पहले बताता हूँ। इसमें पधा सा मंद सप्तक के पधा सा, मध्य सप्तक के सारेगा, फिर मध्य सप्तक और तार सप्तक के पधा सा, फिर तार सप्तक के सारेगा रे सा। देखिए, आपको इसका अभ्यास धीरे धीरे पधा सा सारेगा रे सा। ये है पहला लाइन। फिर उसके बाद सा ध सा रे ग म ग रे सा ध सा रे सा धा। इस तरह से दूसरा लाइन जो है सा ध सा रे ग म ग रे सा ध सा रे सा धा। इस तरह से सा ध सा रे म रे ग म ग रे सा ध सा रे सा धा। मैं जो है आपको समझाने के मतलब लिए बता रहा हूँ। इसमें बारीकी बहुत है। रे सा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है गमक है, केवल सा ही बज रहा है और यहाँ पे कर्ण स्वर नी लग रहा है। रे सा नी रे सा केवल सा ही है यहाँ पे। इसका जो ओरिजिनल मेन स्वर सा है और नी और रे जो है सपोर्टिंग स्वर है। गमक बजाते हैं तो ऊपर के स्वर से अपन लेते हैं सा रे सा ऐसा नहीं लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ रे सा जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार देखिए दूसरे लाइन को। फिर सा ध सा रे ग म ग रे सा ध सा रे सा नी रे सा। इस तरह से। फिर इसका तीसरा स्वर सा ध रे सा ध प ग रे सा। सारे सा को इसलिए ले रहा हूँ, ये टचिंग स्वर है इसमें।
रे को फोकस करना है आपको। सा जो है कर्ण स्वर के रूप में टच करते हुए मुख्य स्वर रे है, इसका रे को फोकस करना है। साधा रे साधा प ग रे सा रे सा, यह है इसका। चौथा लाइन देखिए, रे ग म ग रे सा ध सा, रे ग म ग रे सा ध सा। फिर पांचवा लाइन, रे ग रे म ग रे सा नि ध प, रे ग रे म ग रे सा नि ध प, इस तरह से। फिर उसके बाद गा गा और रे में आके एंड करना है, बोलना नहीं है रे को। आपको समझाने के लिए मैंने जो नोट लिख दिया है इसको, गा, ये छठवां लाइन है। फिर सातवां लाइन, रे ग म ग रे सा ध सा, रे ग म ग रे सा ध सा। ये नोट्स जो है चौथे लाइन में भी आया है। दो बार बजेगा ये लाइन जो है, और अंत में उसके आवाज़ को फेड करना है, धीमा कर देना है उसको। ये है इसका नोटेशन। मैंने इसका बारीकी से बताने की कोशिश किया हूँ और आशा करता हूँ आपको इसका नोटेशन एक एक समझ आ गया होगा। आप जो है लाइन वाइज लाइन इसको रियाज कीजिए, मुझे उम्मीद है आप इसको आसानी से बजा लेंगे। रियाज की ज़रूरत है इसमें जो है। तो अंत में आपको एक बार फिर बजा के मैं बता देता हूँ। इक्को माइक में जब बजाएंगे तो बड़ा ही प्यारा लगता है ये, इसकी आवाज़ जो है। तो ये रहा इसका धुन। आशा करता हूँ आपको इसका नोटेशन समझ आ गया होगा। यदि ये धुन जो है सुर श्रृंगार का धुन बड़ा प्यारा धुन है, समझ आ गया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि लुप्त हुए ये सुर श्रृंगार का धुन जो है सभी मतलब बिगनर्स हैं, बांसुरी बजाने वाले छत्तीसगढ़ के, उन तक पहुँचे और इसके मदद से वो भी इस धुन को बजा सकें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।